नमस्कार साथियों। इंडेक्स फंड का नाम तो आपने सुना ही होगा, पर क्या आपने वारेन बफेट की 90/10 स्ट्रेटजी के बारे में सुना है? वारेन बफेट ने अपने एक इंटरव्यू में इस स्ट्रेटजी के बारे में बताया कि अपने इन्वेस्टमेंट का 90% पैसा इंडेक्स फंड में और 10% पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड या डेब्ट में इन्वेस्ट कर दिया जाए तो मार्केट का एनालिसिस किए बिना एक अच्छा रिटर्न लिया जा सकता है। पर यह बात उनने यूएस मार्केट के पर्सपेक्टिव में बोली थी। तो क्या ये बात इंडियन मार्केट के लिए भी फॉलो होती है या नहीं, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, इंडेक्स फंड एक टाइप का म्यूचुअल फंड ही होता है, बट ये पैसिवली मैनेज किया जाता है। मतलब इसमें फंड मैनेजर की मार्केट रिसर्च करने के लिए इतनी बड़ी टीम नहीं होती है, क्योंकि इसका टारगेट जो भी बेंचमार्क है उसके परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करना होता है, जिससे इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम हो जाता है। पिछले 4-5 सालों में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने वाले रिटेल इन्वेस्टर की संख्या लगभग 3 से 4 गुना बढ़ी है। टॉप 3 इंडेक्स फंड को देखने के लिए इंडेक्स फंड के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है निफ्टी 50 इंडेक्स, सेकेंड निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, थर्ड निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स एंड फोर्थ निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स। दोस्तों, निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनियां आती हैं। एक्चुअली ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं और ऑलरेडी ग्रो हो चुकी हैं, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न नहीं देगी, क्योंकि ये वो हाथी है जो एक बार बैठ जाए तो बहुत देर से उठता है, पर ये बहुत सेफ है। और अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कम रिस्क वाले फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 एक अच्छा ऑप्शन है। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में निफ्टी 50 इंडेक्स के बाद की 51 से 100 रैंक तक वाली कंपनियां आती हैं। एक्चुअली निफ्टी नेक्स्ट 50 ने पास्ट ईयर रिटर्न में निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। और अगर रिटर्न को कंपेयर करें तो निफ्टी 50 ने लास्ट 1 ईयर में 28.09% वो 5 ईयर में 18.95% रिटर्न ही दिया है। वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 1 ईयर में 65.32% और 5 ईयर में 24.36% का मैसिव रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर टॉप इंडेक्स फंड में अपना पहला फंड होगा यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। इसके पास्ट ईयर रिटर्न की बात करें तो इसने 1 ईयर, 3 ईयर एवं 5 ईयर रिटर्न में अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न दिया है। असेट अंडर मैनेजमेंट या एयूएम है इसका 4359 करोड़। वहीं एक्सपेंस रेशियो 0.37 एवं शार्प रेशियो 2.75 है। एक्सपेंस रेशियो होता है चार्जेस, मतलब जितना कम हो उतना ही अच्छा। वहीं शार्प रेशियो होता है रिस्क फ्री रिटर्न, मतलब जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। तो दोस्तों, किसी फंड को समझने के लिए बेंचमार्क, अल्फा, बीटा, शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। पर यहाँ पर मैं ज़्यादा समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको ये पैरामीटर समझने में परेशानी आती हो तो मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है और लिंक कमेंट में पिन कर दिया है। इसके अलावा इस फंड की बात करें तो इस फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है और ना ही एग्जिट लोड, और एसआईपी और लमसम दोनों ही कर सकते हैं इसमें। सेकेंड कैटेगरी की बात की जाए तो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, मतलब इंडिया की टॉप 101 से 250 रैंक वाली 150 कंपनियां होती हैं। मिड कैप कंपनी स्मॉल कैप के कंपेयर में कम रिस्की और निफ्टी नेक्स्ट 50 के कंपेयर में ज़्यादा रिस्की होती है, इसलिए इनके रिटर्न भी ज़्यादा होता है। इस कैटेगरी का टॉप इंडेक्स फंड है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। इसने 1 ईयर और 3 ईयर में लगभग बेंचमार्क के बराबर रिटर्न दिया है। वहीं लॉन्ग टर्म लगभग 5 ईयर में बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं इसका एयूएम है 1759 करोड़, एक्सपेंस रेशियो 0.3% और शार्प रेशियो है 2.77। इसमें भी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। एग्जिट लोड 1% है अगर इन्वेस्ट करने के 15 दिन में ही रिडीम करते हैं तो, और 15 दिन के बाद रिडीम करने पर एग्जिट लोड 0 है।
इसमें भी एसआईपी और लमसम दोनों ही अलाउड है। थर्ड कैटेगरी की बात की जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, मतलब इंडिया की टॉप 151 से 251 से 500 रैंक तक वाली 250 कंपनियों का ग्रुप होता है। यह लार्ज व मिड कैप कंपनी के कंपैरिजन में ज़्यादा रिस्की है, इसलिए रिटर्न भी ज़्यादा मिलने के चांस है। इस कैटेगरी का एक अच्छा इंडेक्स फंड है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। इसका 1 ईयर, 3 ईयर एवं सिंस इंसेप्शन रिटर्न तीनों ही अपने बेंचमार्क से ज़्यादा है। वहीं इसका AUM है 734 करोड़, एक्सपेंस रेशियो 0.36%, एग्जिट लोड अगर 15 दिन से पहले रिडीम करे तो 1% और उसके बाद रिडीम करे तो 0 है और कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं है। एक्चुअली इस कैटेगरी में AUM वाइज निपॉन इंडिया स्मॉल कैप इंडेक्स फंड और SBI स्मॉल कैप इंडेक्स फंड का साइज मोतीलाल ओसवाल से ज़्यादा है, परंतु ये दोनों ही इसके कंपैरिजन में नए हैं और इनका रिटर्न लगभग बराबर है। तो दोस्तों इस वीडियो में किसी भी फंड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप इनके किसी भी पीयर को कंपेयर करके ही इन्वेस्ट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।